सभी दोस्तों को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है गोवर्धन, तो हम लोग गोवर्धन मनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं गोवर्धन की। तो जो भी साथी गोवर्धन मनाने वाले हैं उन सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और शेयर भी आप कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है आपको हमारी सारी वीडियो बहुत पसंद आती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आज है गोवर्धन, तो गोवर्धन बनता है गोबर से। तो ये मम्मी ने गोवर्धन बनाने की शुरुआत कर दी है। ये मम्मी गोवर्धन बनाने के लिए स्थान चयन कर रही हैं और स्थान ढूंढ के उन्होंने ये क्या बोलते हैं चौक लगाना चालू कर दिया है। और अभी ये मैं आ गई हूँ, क्योंकि अभी मैं और मम्मी दोनों गोवर्धन मिलके बनाने वाले हैं। सही कर दो, अभी कुछ नहीं किया, अभी तो काटा ही है बस। क्या किया है बताना, अच्छा वाला तो था। 2 मिनट होते रहिए, दोनों लगना चालू कर देती हैं जी। अब उसको ऐसे 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 करके घुमा दो, जाम हो जाएगी उसकी। तो दोस्तों सुबह से मैं और मम्मी लड़ रहे हैं काहे के लिए कि गोवर्धन का सर हमें किस साइड में करना है। अभी हमने गूगल पे भी देखा और कई सारे लोगों को कॉल करके भी पूछा, और पुरानी याददाश्त तो पहली हो गई कैसे की हो रही है लड़ाई। ये बीच में भी तो जिद करते हैं। तो अब फाइनली हमने क्या करा है, अब हमने गोवर्धन का सर कर दिया है दक्षिण दिशा की तरफ और पैर कर दिए उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, अब हमारा गोवर्धन ऐसे है, इधर है दक्षिण दिशा और इधर है उत्तर दिशा। ठीक है, अब आप लोग जब गोवर्धन बनाते हैं तो कौन सी दिशा में सर पैर करते हैं आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल ही मम्मी से खूब लड़ाई कर आके अभी हमने कर दिया, इधर करना था। देख के बताओ कैसा लग रहा है। ऊपर से बनाओ, ऐसे बनाओ ऊपर से। भैया इतने मोटे मोटे पैर, हाथी जैसे। करनी पड़ेगी 5। अरे तो 5 करनी पड़ेगी, तो इतने मोटे मोटे करके क्यों कर रहे हो उसको। यहीं करो ना, 5 को कुछ वो थोड़ी है जो हो गई। गोवर्धन पूजा का यह त्योहार प्रकृति और मानव के बीच संबंधों को स्थापित करता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता है और लोक कथाएं हैं। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपिकाएं इसकी छाया में सुखपूर्वक रहीं। यह कथा लगभग हर व्यक्ति जानता है। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी हमारा गोवर्धन बन के तैयार हो चुका है और परिवार के सारे सदस्य मिलके आ चुके हैं और उसका पूजन भी स्टार्ट हो गया है।
तो कई सारे परिवारों में और कई सारे लोग जो हैं वो गोवर्धन की जो पूजा होती है वो सिर्फ घर के पुरुष करते हैं और महिलाएं नहीं करती हैं। पर आप लोगों को जान ऐसा निकलेगा क्या? थोड़ा भी अजीब लगेगा, क्योंकि मुझे ये बहुत अजीब लगा कि जो गोवर्धन होता है उसको बनाती महिलाएं हैं पर पूजा महिलाएं नहीं करती हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक पितृ सत्ता को दर्शाता है कि गोवर्धन की जो पूजा है वो महिलाएं नहीं करती हैं। लेकिन हमारे परिवार में शुरू से तो नहीं कहूँगी, जब मैं छोटी थी उस समय काफ़ी लोगों के मुंह से ऐसा सुनती थी कि महिलाएं इसकी पूजा नहीं करती हैं। तो मैंने विरोध किया इस बात का कि हम लोग भी पूजा करेंगे और अभी भी हम लोग करते हैं। इसके साथ ही एक मान्यता और लंबे समय से चली आ रही है कि जो इसका जो प्रसाद होता है, लाई का जो प्रसाद चढ़ाया जाता है हमेशा गोवर्धन पूजा के समय, इस प्रसाद को खाने से मूछें निकल आती हैं। ये मतलब यह प्रसाद भी सिर्फ लड़के खाते हैं, लड़कियां नहीं खाती हैं। तो कई बार सोचा मन में कि हाँ इसका भी विरोध करूं, पर रिस्क नहीं ली, क्योंकि अगर वाकई में मूछें निकल आई तो ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है कि इसके प्रसाद को खाने से मूछें निकलती हैं, क्योंकि लड़कियों को शुरू से डरा दिया जाता है कि वह अगर इस प्रसाद को खाएंगी तो मूछें निकल आएंगी। तो लड़कियां तो पहले से ही डर से नहीं खाती हैं और लड़के खाते हैं तो उनको तो मूछें आती हैं, वो स्वाभाविक है। तो चलिए, ये जो लंबे समय से मैं सुनती आ रही हूँ, क्या आप लोगों ने भी सुना है क्या? अगर आप लोगों ने सुना हो और वाकई में इसमें सब सच्चाई है तो आप चाहें तो अपने विचार रख सकते हैं। पर वैसे मेरा मानना ये है कि नहीं खाना, ये मुझे समझ नहीं आया इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। तो वंस अगेन सभी दोस्तों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगल रहे और आपके घर में हमेशा सुख शांति ऐश्वर्य बना रहे। सभी दोस्तों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सूर्यांश हाथ में फटाखा लेके इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही पूजा हो और तुरंत उसको पटाखा फोड़ने को मिले। तो भाई ये पूजा हो चुकी है और सूर्यांश का पटाखा फोड़ने का भी नंबर आ चुका है। तो ये देखिए वो वहीं, चलो ठीक है, हम लोग तो फिर भी गोवर्धन के अंदर रख के पटाखा फोड़ते थे और सारा के सारा गोबर सबकी दीवारों पे हो जाता था। लेकिन वो स्मार्ट बच्चा है और ये देखिए उसने खाली जगह पे पटाखा लगाया और बूम।